हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए, आपका विज्ञान विषय में स्वागत है। मैं कक्षा 8 के पाठ 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। यह इस पाठ का भाग 1 है। बच्चों, इस वीडियो में मैंने पाठ को पढ़ाते समय बहुत सारी पिक्चर्स लगाई हैं, जिससे आप इन सूक्ष्म जीवों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो सकेंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सूक्ष्म जीव आखिर क्या होते हैं? देखिए, हमारे आसपास बहुत से पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे शाक, झाड़ी, पेड़, अंडे देने वाले जीव, बच्चे देने वाले जीव। इन सभी के साथ साथ कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं और उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव, माइक्रो मतलब बहुत छोटे जीव, जिनको कि हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। सबसे पहले साइंटिस्ट या वैज्ञानिक एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जो माइक्रोस्कोप की खोज की थी, उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले देखा। देखिए बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का चित्र है। इसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, यानी कि बहुत छोटी छोटी चीजों को, बहुत छोटे छोटे जीवों को ये हमको दिखाने में मदद करता है। तो बच्चों, सूक्ष्म जीव क्या है? ऐसे जीव जो बहुत सूक्ष्म होते हैं और उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो बच्चों, ये सूक्ष्म जीव जिनका मैं नाम ले रही हूँ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने प्रकार के होते हैं? इनको हम रोगाणु भी कहते हैं। ये जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। ठीक है, बैक्टीरिया को हम हिंदी में कहते हैं जीवाणु, वायरस को कहते हैं विषाणु, प्रोटोजोआ को कहते हैं प्रोटोजोआ, फंगाई को कहते हैं कवक। तो ये 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या सूक्ष्म जीव हैं। एक शैवाल और होते हैं जिनको हम एल्गी कहते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रोगाणु भी होते हैं, कई प्रकार के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो चित्र मैं लेकर आई हूँ, ये बैक्टीरिया के चित्र हैं। बैक्टीरिया देखिए कितने आकारों में पाया जाता है। इसको ये बैक्टीरिया या जीवाणु है। ये देखिए, आप तो पहचानते ही होंगे, ये क्या है? ये वायरस है, जिसको कि आज हम सभी झेल रहे हैं, जिसकी की वजह से हमको अपनी स्कूल से भी स्कूल में आने का मौका नहीं मिल रहा है। ये है कोविड-19 का वायरस यानी कि विषाणु। बच्चों, ये देखिए, ये दूसरे प्रकार का वायरस है। ये वायरस की आकार इस प्रकार का होता है और ये इस प्रकार से अपने इन दंडों को किसी भी सरफेस पर गाड़ कर और वहां पर ये जीवित रहते हैं। इसको कहते हैं विषाणु या वायरस। देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये जो सूक्ष्म जीव मैंने आपको अभी चित्र में दिखाए, ये कहाँ पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव कई प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन आखिर ये प्रकृति में कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति के स्थान जैसे हवा, पानी, मिट्टी सभी सूक्ष्म जीवों से बने हैं। आपने देखा है हवा में कितने प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। जब आंधी आती है, धूल मिट्टी बढ़ जाती है, कई प्रकार के कण उसके अंदर तैरते रहते हैं। पानी में भी कितनी प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, मटमैला हो जाता है पानी। कई प्रकार के पॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि केमिकल्स आके मिल जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ आके मिल जाते हैं। मिट्टी में भी इसी प्रकार से कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ आके मिलते हैं। तो ये सभी हवा, पानी, मिट्टी सूक्ष्म जीवों से बने हैं, परंतु आकार बहुत सूक्ष्म होने के कारण ये जीव हमको दिखाई नहीं देते हैं।
इसलिए इनको देखने के लिए, जैसा कि हमने पहले देखा, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ये सूक्ष्म जीव अत्यंत विषम पर्यावरण यानी कि विषम यानी कि कठिन यानी कि प्रतिकूल पर्यावरण में भी ये जीवित रह लेते हैं, जैसे बर्फ में, गर्म पानी के झरनों में, समुद्र के तल में, दलदली जगहों पे। दलदल आप जानते हैं, जहां पर पैर अगर धंस जाए तो वापस निकालने में बहुत परेशानी होती है। ये सड़े गले पदार्थों पे भी पाए जाते हैं। ये जीव जंतुओं के शरीरों पे भी पाए जाते हैं। ये हमारे पेट के अंदर भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, आप ये सोचते होंगे कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी ये जीव जिंदा कैसे रह लेते हैं, हम तो नहीं रह सकते। तो ये जीव अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाकर रखते हैं, जिसको सिस्ट कहते हैं। ये इनकी प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षा प्रदान करता है। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय, जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, एक कोशिका का बना हुआ सूक्ष्म जीव, वो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय कहलाएगा। एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ जीव बहुकोशिकीय कहलाएगा। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो एक ही कोशिका से बने हैं वो कौन से हैं? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। और जो बहुकोशिकाओं से मिलकर बने हैं वो हैं एल्गी, फंगाई। ठीक है। ये जीव बर्फीली ठंड, खौलते पानी, रेगिस्तानी गर्मी से लेकर दलदली जमीन तक सभी प्रकार के परिवेश में जीवित रह सकते हैं। सड़े गले पदार्थों पे भी ये पाए जाते हैं। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये केवल हमको हानि ही पहुंचाते हैं सूक्ष्म जीव, ये केवल रोगाणु ही होते हैं, ये लाभदायक भी होते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक चित्र लेकर आई हूँ। ये है बैक्टीरिया का सिस्ट। ये एक खोल है बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया इसके अंदर है और इसके चारों तरफ एक खोल लगा हुआ है जो कि बैक्टीरियल सिस्ट कहलाता है। इस सिस्ट के अंदर ये बहुत सारे बैक्टीरिया जीवित रह पाते हैं। तो बच्चों, अब हम एक एक करके इन रोगाणुओं के बारे में, इन सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वायरस या विषाणु के बारे में। देखिए, ये विषाणु का चित्र मैंने आपको बताया। ये आखिर विषाणु होते क्या हैं? ये सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं। जो इनकी रचना है वो किन केमिकल्स से मिलकर बनी है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। ये पूर्ण परजीवी होते हैं, यानी कि ये दूसरे पर ही निर्भर करते हैं। ये अपना कार्य, कोई किसी भी प्रकार के कार्य को ये खुद नहीं कर सकते हैं। इवन इनके अंदर स्वतंत्र रूप से विभाजन भी नहीं होता है। इनको विभाजन के लिए हमेशा ही जीवित कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ये जब किसी जीवित शरीर के अंदर या सेल के अंदर होते हैं, ये तभी जीवित होते हैं, और जब उसके बाहर होते हैं तो ये निर्जीव कहलाते हैं। तो इसका अर्थ है, ये ना तो ये सजीव होते हैं और ना ही ये निर्जीव होते हैं। इनको निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है बच्चों। देखिए, ये आया कोविड-19 वायरस। बाहर ये जीवित नहीं होगा और जैसे ही आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, आपको भयंकर रूप से बीमार डाल देगा। अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे इस वायरस कोविड-19 के कारण कोरोना बीमारी हो रही है, इसी प्रकार से कई प्रकार के और विषाणु हैं जिनसे कि कई प्रकार के दूसरे रोग हो रहे हैं। जैसे पोलियो, पोलियो भी वायरस से होने वाला रोग है। डेंगू, डेंगू भी वायरस से होने वाला रोग है। स्वाइन फ्लू, H1N1 वायरस से होने वाला रोग है। बर्ड फ्लू, H7N9 वायरस से होने वाला, ये सारे वायरसों के नाम हैं और ये उनसे होने वाली बीमारियां हैं। एड्स, एड्स HIV वायरस से होता है। चेचक वेरियोला वायरस से होता है। मोज़ैक डिजीज इन टोबैको, यानी कि जो तंबाकू की पत्तियां हैं उनमें भी जो चिकित्ते चिकित्ते से पड़ जाते हैं काले काले, वो भी एक बीमारी होती है जो कि वायरस से होती है। जो लौकी, तोरई, कद्दू, इनकी पत्तियां हैं, इनमें भी घुमावदार पत्तियां हो जाती हैं जो कि एक प्रकार की बीमारी है, इसकी भी वायरस से होती है।
चिकनगुनिया ये एडिस वायरस से होती है। हेपेटाइटिस यानी पीलिया, पीलिया कई प्रकार का होता है। पीलिया हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि आखिर पोलियो क्या होता है। देखिए, पोलियो किससे हुई बीमारी? वायरस से। इसके अंदर जो भी कोई व्यक्ति है उसके पैरों की ताकत खो जाती है और वो लाचार हो जाता है चलने फिरने के लिए। ये पोलियो है, ठीक है। इसलिए पोलियो से बचने के लिए सरकार एक मुहिम चलाई हुई है जिसमें कि पोलियो की ड्रॉप्स यानी वैक्सीन ड्रॉप्स के रूप में बच्चों को पिलाई जाती है ताकि ये बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाए। ये देखिए बच्चों, इस व्यक्ति के शरीर पर कितने सारे दाने ही दाने, बड़े बड़े दाने हैं। ये कौन सी बीमारी है? बिल्कुल सही, ये चेचक की बीमारी है। ये भी किससे होती है? वायरस से। ये देखिए, ये क्या है? पिग। ये पिग एक प्रकार की बहुत भयंकर बीमारी को लेकर जन्म होता है। यदि पिग सुअर का गोश्त खा लिया जाए किसी भी प्रकार से और वो सुअर इन्फेक्टेड है तो स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम, बुखार, कमजोरी, बहुत प्रकार से परेशानियां होने लगती हैं। तो स्वाइन फ्लू सुअर के मांस को खाने से होता है। अब देखिए बच्चों, ये किसका चित्र है? ये है बर्ड फ्लू का चित्र। बर्ड कौन सी? मुर्गा। यदि मुर्गा के इन्फेक्टेड होते हैं जब चिड़ियाएं, तो उनके अंडे खाने से या उनके पास काम करने से ये जो वायरस है, ये वायरस शरीर में इंसान के प्रवेश कर जाता है और कई प्रकार की लंग्स से संबंधित बीमारियां उसको होने लगती हैं। अब देखिए बच्चों, ये किस प्रकार की डिजीज है? ये क्या है? ये आप सभी ने देखा होगा, ये चिकनगुनिया। ये भी किससे होता है? वायरस से। पूरे शरीर में दरदोरे से पड़ जाते हैं। अब ये देखिए, ये वायरस कहाँ से आया चिकनगुनिया के अंदर? चिकनगुनिया के अंदर ये वायरस आता है, चिकनगुनिया होता है वायरस से। और वो वायरस कहाँ से आता है? मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर के अंदर कौन सा वायरस? एडिस वायरस, ठीक है। तो जो वायरस है ये कई प्रकार की बीमारियां पैदा करता है, तो हमको नाम याद होने चाहिए। पोलियो, चेचक, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया आदि बीमारियां विषाणु या वायरस से होती हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊंगी बैक्टीरिया क्या है। देखिए, बैक्टीरिया या जीवाणु। बैक्टीरिया या जीवाणु, देखिए ये एक ही सेल है, एक ही कोशिका है। इस कोशिका के अंदर इस बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है। इस बैक्टीरिया में फ्लैजेलम होता है जिससे कि ये बैक्टीरिया मूव करता है। मैंने आपको सबसे पहले चित्र में दिखाया था, बैक्टीरिया कई आकार का होता है, गोल होता है, लंबा होता है, कई प्रकार के आकार का ये बैक्टीरिया होता है। देखिए, आखिर बैक्टीरिया होता क्या है? ये एक कोशिकीय जीव है। ये नमी युक्त स्थानों पर अधिक संख्या में पाया जाता है। ये गोलाकार, दंडाकार, सर्पाकार आदि आकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में धागे जैसी रचना भी पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजेलम, जिसकी सहायता से बैक्टीरिया गति करता है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना बैक्टीरियल सेल में फैला रहता है। देखिए, ये इस प्रकार से, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया में बहुत तेजी से प्रजनन होता है। ये बैक्टीरिया एक से कई बैक्टीरिया में बदल सकता है, ये प्रजनन करता है। लेकिन विषाणु जब किसी जीवित सेल में पहुंच जाता है, वो तभी एक से कई विषाणुओं में बदलता है। देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी एक स्वपोषी बैक्टीरिया है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। यह नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में बहुत उपयोगी होता है। इसको बैक्टीरिया के साथ मोनेरा के समूह में रखा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आखिर ये बैक्टीरिया किस प्रकार यूजफुल है और किस प्रकार
हार्मफुल है, मतलब ये किस प्रकार लाभदायक है और किस प्रकार से इससे नुकसान भी होते हैं। देखिए, बैक्टीरिया कई प्रकार से काम में आता है। बैक्टीरिया फर्मेंटेशन यानी कि फर्मेंटेशन के द्वारा दही को जमाने के काम में आता है। जब आप सभी बच्चे जानते हैं, दही को थोड़ी सी एक चम्मच लेकर दूध में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि उस दही, छोटी सी मात्रा के अंदर जो दही मौजूद है उसके अंदर बैक्टीरिया होता है जो कि पूरे दही में फैलकर उसको जमा देता है। यह मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के द्वारा फ्रूट जूसेस को वाइन और विनेगर में बदल देता है, यानी कि यहाँ भी फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है। फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के द्वारा फ्रूट जूसेस को, यानी कि फर्मेंटेशन मतलब थोड़ा सा सड़ाना किसी भी चीज को, उसको वाइन यानी कि शराब में और विनेगर में बदल देता है। बैक्टीरिया नेचुरल स्कैवेंजर का भी काम करता है, यानी कि सड़ी गली चीजों पे ये मौजूद होता है और उनको सड़ा के डिकम्पोज कर देता है और खाद में बदल देता है। बैक्टीरिया जूट फाइबर को स्टेम से निकालने में काम में आता है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जब जूट फाइबर में पीला रंग का फूल आने लगता है, उसका फ्लावरिंग टाइम होता है, उस समय पे उसको काट लिया जाता है और उसको पानी में गलाया जाता है। और उस समय पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उसमें उसको सड़ाने का काम करता है और उसमें से वो जूट फाइबर, हरा हरा पोर्शन उसका हट जाता है और जूट फाइबर निकल के बाहर आ जाता है। इस क्रिया को कहते हैं जूट की रेटिंग। तो बैक्टीरिया कितना यूजफुल है। बैक्टीरिया रूमिनेंट्स यानी कि जो घास चरते हैं ऐसे जानवरों के स्टमक में पाया जाता है, यानी पेट में पाया जाता है और वहां पर सेल्यूलोज का डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है। बैक्टीरिया एग्रीकल्चर वेस्ट को फर्मेंटेशन से मीथेन गैस में बदल देता है। ये मीथेन गैस नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है बच्चों। एग्रीकल्चर वेस्ट कौन सा हुआ? बायोगैस। ठीक है, अब देखिए राइजोबियम एजोबैक्टर बैक्टीरिया, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में यानी कि दालों के पौधों में पाया जाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोबैक्टर बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं बच्चों, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको अपने अंदर बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? जड़ों में। तो एब्जॉर्ब करके ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देता है और जो पौधों के द्वारा बहुत आसानी से सोख ली जाती है और खाद का काम करती है। नाइट्रोजन मिलती है पौधों को और पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है और प्रोटीन ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। बैक्टीरिया ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में भी रहता है और वहां पर विटामिन के और विटामिन B12 बनाता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बैक्टीरिया को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने के काम भी लिया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मल्टीपल विटामिन है, ये कई प्रकार के ये बॉडी में डाइजेशन करने के में बहुत हेल्पफुल होता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि आखिर बैक्टीरिया इतना अगर यूजफुल है तो हम क्यों कहते हैं कि बैक्टीरिया हार्मफुल है। देखिए, इससे कई प्रकार की डिजीजेस भी होती हैं, जैसे कॉलेरा, डिप्थीरिया, प्लेग, टिटेनस, टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। और पौधों में कॉटन की लीफ में काले काले स्पॉट्स आ जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से। सिट्रस, नींबू के पौधे के अंदर भी ये बीमारी करता है। आलू के अंदर भी ये बीमारी करता है। देखिए कैसी बीमारी होती है। ये कॉटन की जो पत्तियां हैं, देखिए किस प्रकार इस पे चिकित्ते आ गए हैं। ये कॉटन की पत्ती की बीमारी हो गई। ये देखिए नींबू कैसा हो गया, काला काला, तो ये भी एक बैक्टीरिया की बीमारी है, नींबू के पौधे पे लगने वाली। पोटैटो, देखिए ये कैसा आलू खराब हो गया, तो ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। अब हम देखेंगे आगे की स्लाइड में कि आखिर कॉलेरा क्या है। कॉलेरा
पॉल्यूटेड वाटर बोर्न डिजीज है। देखिए आप देख रहे हैं इस चित्र में कि ये हैंड पाइप है और इसको एक भूत चला रहा है और ये सारे बच्चे इससे पानी पी रहे हैं। ये हैंड पाइप किस जगह लगा हुआ है? जहां जमीन के नीचे से पॉल्यूटेड यानी कि गंदा पानी आ रहा है। इससे कॉलेरा हो रहा है और कॉलेरा में क्या होता है? उल्टी, दस्त और इंसान की जान भी चली जाती है। ये देखिए ये क्या है? ये एक लोहे की चीज है जो कि किसी व्यक्ति के पैर में लग गई है। इसका क्या हुआ कि इसका मुंह खिंचने लग गया है। ये कौन सी बीमारी है? टिटनस। टिटनस अगर किसी इन्फेक्टेड लोहे की चीज से कहीं खरोंच लग जाए तो उससे टिटनस बीमारी हो जाती है और जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं और इस प्रकार से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए तुरंत टिटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए ताकि ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रोथ ना कर पाए। ये देखिए ये क्या है? ये लंग्स हैं हमारे जो रिब केज के अंदर बंद हैं। इनमें क्या हो गया है? ये खराब हो गए हैं अंदर से लंग्स, ये बिल्कुल खराब हो चुके हैं। ये कौन सी बीमारी है? दमा या ट्यूबरक्लोसिस या टीबी। इसमें खांसी आती रहती है और इंसान यदि ट्रीटमेंट ना कराए ढंग से तो खून आने लगता है धीरे धीरे खांसी में, कमजोर होता चला जाता है और अंत में उसका अंत निश्चित होता है। इसीलिए इसकी इलाज शुरू में ही कराना चाहिए और इसका इलाज संभव है। टाइफाइड। टाइफाइड में भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। पेट में दर्द, उल्टी, जी मिचलाना, भूख ना लगना, बहुत तेज बुखार आना, सिर दर्द होना। तो ये सब क्या है? ये सब बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस हैं। तो बच्चों जहां बैक्टीरिया हार्मफुल भी है वहां बैक्टीरिया यूजफुल भी है। ये देखिए प्लेग। प्लेग किस तरह फैलता है? हम बहुत लापरवाही करते हैं, खाने पीने की चीज़ों को खुला छोड़ देते हैं, आलू हैं ज़मीन में पड़े रहते हैं। अगर मानिए किसी चूहे को, चूहा है वो इन्फेक्टेड है, बैक्टीरिया है उसके अंदर, उसको जो किसी मक्खी ने या मच्छर ने उसको काटा, अब वो क्या है? उसके अंदर वो बैक्टीरिया चले गए और वो जो है मच्छर किसी ह्यूमन को काट ले, वो ह्यूमन बाइट करेगा और वो उसकी जो अंदर मक्खी या मच्छर के अंदर जो भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वो इस आदमी के अंदर चला गया और वो आदमी बीमार हो गया। और ये जो प्लेग होता है ये इतनी विनाशकारी डिजीज होती है कि इससे बचना बहुत ही असंभव है। इसलिए हमें चूहों से, रोडेंट्स जो होते हैं जो कि कुतरने वाले, जो कि अनाज को कुतरने वाले जो जीव होते हैं, ऐसे जीवों से अपने अनाज को बचा के रखना चाहिए। खुले में नहीं रखना चाहिए, ड्रम में रखें या आलू हैं तो बोरे में रखें, उनको हवादार ऐसी जगह पे रखें कि जहां तक ये इन जंतुओं की पहुंच ना हो पाए। तो बच्चों आखिर ये जो बैक्टीरिया मैंने बताया और वायरस बताया, ये आखिर इन्फेक्शन फैलाता कैसे है? ये 3 प्रकार से इन्फेक्शन फैलाता है। वायु के द्वारा। वायु के द्वारा कैसे फैलाएगा? अब देखिए जुकाम हुआ किसी व्यक्ति को, उसको छींक आई या खांसी आई और उसने अपने मुंह पर हाथ नहीं रखा तो क्या हुआ? देखिए उसकी छींक से पानी की बूंदें बाहर निकली, खांसी से पानी की बूंदें बाहर निकली और ये जो पानी की बूंदें हैं उसके शरीर के अंदर जो जर्म्स हैं, जो विषाणु हैं, वो लेकर साथ आगे आई और क्या हुआ? ये देखिए कितने सारे जर्म्स उसके अंदर से निकले। तो ये जर्म्स कहाँ जाएंगे? जिसके के भी ऊपर ये पानी की बूंदें पड़ी, ये जर्म्स उस तक पहुंच गए और उसके अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो बच्चों आजकल जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है इसमें यही सेम बात होती है। इसीलिए खांसते छींकते समय हमेशा कपड़े का प्रयोग करें, मास्क लगा के रखें, ठीक है, ताकि सांस के द्वारा ये सभी जो पानी की बूंदें हैं वो हम अपने शरीर के अंदर ना ले लें। दूसरा तरीका क्या है? दूषित जल के द्वारा। यानी कि हम कई बार हमारा जो पानी है वो इतना गंदा होता है कि उसमें हम नहा रहे हैं, जानवरों को नहला रहे हैं तो पानी दूषित हो जाता है और उसी पानी को यदि पी लिया जाए तो इंसान को तरह तरह के रोग हो जाते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, पीने के पानी में जो सीवेज पाइप आ रहा होता है
उसका सीवेज आके पानी में मिल जाता है, तो भी क्या हो जाता है, पानी दूषित हो जाता है। देखिए कितना पानी की एक बड़ी सी बूंद के अंदर कितने सारे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी ये सब पड़े हुए हैं। तीसरा क्या तरीका है बच्चों, मिट्टी के द्वारा। यदि जो गंदी मिट्टी है उस मिट्टी में ही हम अपनी फसल उगा लें तो क्या होगा, वो फसल के अंदर जितने भी रोगाणु हैं वो आएंगे। या वो गंदे मिट्टी में बच्चे खेलें और खेलने के बाद हाथ ना धोएं तो वो सारे के सारे रोगाणु पेट में जाकर हमको संक्रमित कर देंगे। तो इस सभी तरीकों से होने वाले रोगों से बचाव कैसे किया जाए, देखिए घर के आसपास पहली बात तो गंदा पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए, और यदि पानी इकट्ठा भी हो गया तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया जाए ताकि मच्छर पैदा ना हो, और संभव हो यदि तो मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए। खाने पीने की सामग्री को ढक के रखा जाए, बरसात के दिनों में उबला पानी पिया जाए, खांसते छींकते समय मुंह पे कपड़ा रखा जाए, समय समय पे साबुन से हाथ धोया जाए, शौचालयों को साफ रखा जाए। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, टीकाकरण अवश्य कराया जाए। जिन बीमारियों का टीका मौजूद है उनका वैक्सीनेशन अवश्य कराया जाए। दूसरी बात, इंजेक्शन लगाने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि जो इंजेक्शन की सुई हमारे शरीर में घुसाई जाने वाली है वो नई हो और साफ हो। रक्त आघान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए कि ये ब्लड में ही कोई इन्फेक्शन तो नहीं है कि ये ब्लड हमारे शरीर में चढ़ा दिया जाए और हम बीमार हो जाएं। तो बच्चों, ये अभी हमने जाना कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके आकार क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनको हम किस प्रकार देखते हैं, उनसे होने वाली बीमारियां कौन सी हैं, और हमने अभी इस भाग में 2 सूक्ष्म जीवों के बारे में जाना, विषाणु और जीवाणु यानी वायरस और बैक्टीरिया। इनसे होने वाले ये किस प्रकार से फैलते हैं और हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अगले वीडियो में आप इंतजार करिएगा, आगे और सूक्ष्म जीवों के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।